तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लाइंबर मांगा के वॉल्यूम नंबर 8 को। और इस मांगा के ऑथर है साकामोटो शेनिची। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 73 से 82 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में न्यूज़ में बताया जाता है कि जो टीम क्लाइंब के लिए गई थी उसमें से सिर्फ एक आदमी ही शेल्टर तक पहुंच पाया है और हमें एक मेंबर की बॉडी माउंट कायराजू नोकेन में मिली है और बाकी के मेंबर की सर्चिंग अभी हो रही है। और फिर सीन चेंज होकर मोरी पर आता है, जिसकी पूरी बॉडी की ऑटोप्सी हो रही होती है। और फिर सीन चेंज होकर कम्युनिटी पुलिस ऑफिस में आता है, जहां एक ओल्ड मैन कहता है ये मीडिया वाले अब इस न्यूज़ को अगले साल तक खींचने वाले हैं और क्या वो सर्वाइवर यहाँ आ गया। तो दूसरा ऑफिसर हाँ करता है और फिर ये दोनों मोरी से मिलने आ जाते हैं, जो शांति से बैठा होता है। तो ओल्ड मैन मोरी के पास बैठकर अपना नाम ओबाना बताता है। तो दूसरा ऑफिसर मोरी से सारी डिटेल बताने को कहता है। तो ओबाना कहता है मोरी अब तुम बिल्कुल भी अकेले हो गए हो। तो यह सुन मोरी अपना सर उठाकर दोनों ऑफिसर की तरफ देखने लगता है। तो ओबाना पूछता है मोरी क्या तुम हमेशा अकेले ही रहना चाहते हो। तो मोरी हाँ करता है, क्योंकि माउंटेन मुझे प्रोटेक्ट करेगा, पर अगर तुमने प्रॉमिस तोड़ा तो माउंटेन तुम्हें नहीं बचा सकता है। तो मोरी कहता है पर मैं हमेशा अकेले ही रहूँगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी बताता है कि मैं और निमी दोनों ही एक साथ मरने वाले थे। और फिर स्टोरी पास्ट में आ जाती है, जहाँ मोरी एक केब में बैठा होता है और निमी मोरी को आवाज़ लगाता है। तो मोरी निमी के पास आकर उसे हल्का होने में मदद करता है और फिर मोरी उसी पॉट में चॉकलेट मेल्ट करने लगता है और निमी को देता है, पर निमी मना कर देता है खाने से और पूछता है मोरी क्या मेरा पीस पूरा रेड था कि नहीं, मुझे बताओ। पर मोरी कुछ बताता नहीं। तो निमी कहता है मुझे पता था, उस समय मेरा पूरा अंदर का ऑर्गन डैमेज हो चुका था और शायद अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर मोरी मदद के लिए निमी का फ़ोन ले लेता है और टेंट के बाहर आ जाता है फ़ोन लगाने के लिए। पर मोरी देखता है कि फ़ोन में मोमो की फ़ोटो होती है और तभी प्रेजेंट में इनके पास मोमो आ जाती है और पूछती है ताचान कहाँ पर है, मुझे तुरंत बताओ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी रेडी होकर बाहर जाने लगता है, पर निमी मोरी को रुकने को कहता है और कहता है मोरी समझ गए तुम मेरे केयर नहीं करते हो, तुम्हें बस खुद को बचाना है। तो मोरी कहता है मैंने तुम्हें समझाया था कि मैं नीचे जा रहा हूँ और तुमने हाँ भी करा था। पर निमी चिल्लाने लगता है मैं लीक हो रहा हूँ, तो सब बाहर आ जाएगा, मोरी मदद करो। तो मोरी कहता है अब बस करो निमी, हमारे पास सप्लाई नहीं है, अगर मैं नीचे नहीं गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। पर निमी रोने लगता है मोरी प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम ही बस मेरे साथ रह सकते हो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तो यह सुन मोरी अब हार मानकर निमी के पास आकर बैठ जाता है। तो निमी अपनी लाइफ की सारी बात मोरी को बताने लगता है और अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी, और ये भी बताता है कि वे दोनों कैसे मिले थे। और फिर निमी कहता है मोरी उसकी स्पेगेटी बहुत अच्छी होती है, मैं तुम्हें भी चेक करने को दूंगा जब हम नीचे चले जाएंगे। और सच में बहुत ही अच्छी लड़की है वो, और उसके फेस की स्माइल भी बहुत अच्छी है और वो कभी भी गुस्सा नहीं करती है। मैं उसे अपने पूरे दिल से उसकी पूरी बॉडी को हग करना चाहता हूँ। तो ओबाना पूछता है मोरी आखिर तुम नीचे क्यों नहीं गए थे और निमी के पास ही क्यों रुक गए थे। तो मोरी कहता है क्योंकि हम दोनों एक दोस्त की तरह मरना चाहते थे और यही सही होता हम दोनों के लिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी निमी को पानी ऑफ़र करता है, पर निमी लेने से मना कर देता है। तो मोरी कहता है अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, और यह बोलकर मोरी अपनी जैकेट निमी के ऊपर रख कर एक कोने में बैठ जाता है। तो निमी कहता है तुम मुझसे पहले मारे जाओगे, और आगे कहता है मोरी तुम शुरू से ही हमारा पीछा कर रहे थे और वापस नहीं गए थे। और फिर रात में निमी टेंट के बाहर देखता है और कोमासु को बताता है सर मोरी बाहर नहीं है। तो यह सुन कोमासु कहता है मोरी ने ही नीचे जाने को कहा था, तो अगर वो मर गया तो
फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगली सुबह कोमासू सभी को समझाता है कि हमें माउंट योबाशी क्लियर करना है, तो इसलिए मुराठा टेंट को कलेक्ट करो, हमें यहाँ से तुरंत ही चलना होगा। पर तभी सभी के पीछे से देखते हैं कि मोरी स्नो से बाहर आ जाता है। तो निमी कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मोरी तुम हमारे साथ ही चल रहे थे और डटे थे, पर सॉरी मोरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया था और इसीलिए मैं आज इस गलती के लिए यह सब सह रहा हूँ। ये सब और फिर आगे तीनों मोरी को पीछे छोड़कर भागने लगते हैं और मोरी बस खड़े होकर यह सब देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मुराठा पीछे देखकर डर जाता है और निमी के आगे चला जाता है। तो निमी कहता है, पता नहीं, पर मुराठा उस समय कुछ अलग हो गया था, वो बिल्कुल बदल गया था। पर मोरी, उस समय जो हुआ था वो सब हमारा फेट डिसाइड हो चुका था। और फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ एक ऑफिसर आकर बताता है, ओबाना सर, हमें एक बॉडी मिली है इबुशी पीक के नीचे, शायद वो मुराठा की बॉडी है। और फिर सीन चेंज होके मुराठा पर आता है, जो किसी को देखकर डर कर भाग रहा होता है और जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। तो ऊपर से कोमासू चिल्लाता है, कुनिदा टाइट रस्सी को पकड़े रहना। और फिर रात में कोमासू मुराठा पर चिल्लाता है, अच्छा है तुम स्नो के सेंटर में नहीं गए थे, नहीं तो हम सभी भी नीचे गिर जाते। पर निमी कोमासू को शांत कर देता है। तो मुराठा शांत होकर कहता है, मैं दूर चला जाऊंगा, मुझे वो ओल्ड मैन कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। और यह सुन निमी यह सब समझ नहीं पा रहा होता है। और फिर अगले सीन में तीनों चलना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो देखते हैं कि मोरी उनसे पहले ही आगे चला गया है। तो यह देख सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तो मुराठा आगे की तरफ देखता है कि फिर वो ओल्ड मैन ही उसके सामने आ गया है। तो यह देख मुराठा फिर से बहुत डर जाता है, पर वो ओल्ड मैन पीछे मुड़कर मुराठा की तरफ देखने लगता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मोरी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, पर तभी मोरी के पास एक ओल्ड मैन आ जाता है और अपना नाम किरिया बताता है। तो यह सुन मोरी बहुत ही हैरान हो जाता है। तो किरिया पूछता है, क्या तुम ही मोरी हो ना? क्या मुराठा ने तुमसे कुछ कहा था? प्लीज़ याद करो, उसने कुछ मुझे बताने को कहा होगा। और फिर सीन चेंज होकर मोरी पर आ जाता है, जो कहता है, मैं सभी के लिए पाथ बनाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि टीम में मेरा योगदान न रहे। और फिर अगले दिन तीनों हैरान में होते हैं कि मोरी कितनी दूर जाएगा। तो निमी कहता है, क्या वो हमारे लिए यह सब कर रहा है? तो कोमासू कहता है, नहीं, वो हमारे ऊपर हंस रहा है। और फिर हम मुराठा को देखते हैं, जो डरा होता है और कहता है, निमी अब तुम आगे जाओ। मैं तो निमी आगे जाने लगता है और फिर सभी चलना शुरू कर देते हैं। तो कोमासू चिल्लाता है, कुनिदा तुम स्लो हो गए हो, अब और तेज आओ। और तभी मुराठा रूट छोड़कर दूसरी तरफ भागने लगता है। तो कोमासू रुकने को कहता है, पर मुराठा नहीं रुकता है और दोनों को उसके पीछे जाना पड़ता है। और तभी मुराठा दोनों को ऊपर की तरफ देखने को कहता है, जहां मोरी खड़ा होता है। और मुराठा कहता है, नहीं, ध्यान से देखो, वो ओल्ड मैन वो 8th फ्लोर पर मेरे रूम के सामने है, वो ओल्ड मैन मेरे ऊपर अटैक करने को तैयार है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी देखता है कि तीनों नीचे वाले रूट को फॉलो कर जा रहे होते हैं, पर तभी मोरी देखता है कि उनके ऊपर से स्नो हैंग फट रही होती है। तो यह देख मोरी ज़ोर से चिल्लाकर उन सभी को बताता है और वो स्नो मुराठा पर गिरने वाली होती है। तो किरिया कहता है, ये उसके लिए एक पनिशमेंट है। तो किरिया बताता है कि मेरा बेटा और मुराठा दोनों अच्छे दोस्त थे, साथ में ही मेडिकल और मॉनिटरिंग कर रहे थे। पर एक दिन वो तोरू को नीचे धक्का दे देता है ताकीजावा से, और बिना प्रूफ के पुलिस भी एक्शन मुराठा पर नहीं लेती है। और फिर सीन चेंज होकर पास्ट में आती है, जहाँ बड़ा सा स्नो पीस मुराठा पर गिर जाता है। तो कोमासू ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, निमी कुनिदा को छोड़ो और तुम वहाँ से भागो। पर मुराठा देखता है कि उसके पास बहुत सारे किरिया के परछाई खड़े होते हैं, जिससे मुराठा बहुत ही डर जाता है। पर तभी मुराठा के पास निमी आ जाता है। तो मुराठा ओल्ड मैन को दूर रहने के लिए चिल्ला रहा होता है, पर निमी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर मुराठा क्या कह रहा है। और निमी मुराठा को ऊपर ले जाने लगता है, पर उसके तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्नो वेव आ रही होती है और
तो यह देख मोरी बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में कीरिया पूछता है, मोरी क्या जाते समय वो तोरू के बारे में कुछ बताया था कि नहीं? तो मोरी ना करता है। तो कीरिया कहता है, फिर कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। और तभी यहाँ पर ओबाना आकर कीरिया को एक फ़ोटो देता है। तो ओबाना बताता है कि ये फ़ोटो हमें मुराठा के बैकपैक में मिला था जो वाटरप्रूफ था। तो ये फ़ोटो देख कीरिया मोरी को अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस देकर यहाँ से चला जाता है। तो पीछे से ओबाना कहता है, जो आदमी बच जाता है उसे मरे लोगों का बोझ उठाकर चलना पड़ता है, और जो माउंटेन बचे लोगों को देता है वो सिर्फ ब्लेसिंग ही नहीं होती है। तो यह सुन मोरी हाँ करता है और कहता है, मैं जानता हूँ ये सब। तो ओबाना पूछता है, मोरी आखिरी दिसंबर 29 को क्या हुआ था, तुम्हारी और निमी की आखिरी रात? और वो आखिरी पैनल में हम देखते हैं कि माउंटेन में निमी की बॉडी को अभी भी ढूंढा जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ केव में निमी की और मोरी की दोनों की हालत बहुत ख़राब होती। तो धीमे से निमी कहता है, मोरी अब मेरी बॉडी पूरी तरह सड़ रही है। और यह कहकर निमी रोने लगता है और बताता है, मोरी जब मेरे डैड वापस जापान आए थे तो कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर रहा था, सभी उन्हें झूठा कह रहे थे और उन्हें क्लाइंबिंग से भी निकाल देते। तो आखिरी में मेरे डैड मुझे और मेरी मदर को छोड़कर चले जाते हैं, पर मैंने खेलने में न ध्यान देकर क्लाइंबिंग में ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। और आखिरी में मेरे पास K2 प्रोजेक्ट का इनविटेशन आ जाता है और मैं बहुत खुश हो गया था। और जब मैं होटल में आ गया था तो मुझे कोई मतलब नहीं कि लोग मेरे इस गंदे बॉडी को देखकर क्या कहते हैं, पर जब ये साइन करेगी तो ये सब गंदगी मुझसे दूर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर में निमी बताता है कि नाइट हॉक अपनी सारी होप अब खो चुका है और वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है और उसके लेग भी अब कमज़ोर हो चुके हैं और बस अब ग्राउंड से ही 30 सेंटीमीटर ही बचा है। और तभी नाइट हॉक फिर से स्काई में रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है और यह बताते हुए निमी ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज़ जैसे एक हॉक की तरह होती है। और तभी निमी शांत हो जाता है और सोचने लगता है अपनी बचपन की बात कि मैं उसके सामने एक बड़ी सी नेट वॉल होती है, पर उसे पार करने के लिए नीचे एक टूटा होल दिख जाता है उसे, और अपने आप से कहता है मुझे इसके अंदर जाना है। और तभी नाइट हॉक भी नीचे मरकर गिर जाता है ज़मीन पर और आखिर में निमी भी शांति से चैन की नींद सो जाता है, जिससे मोरी पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और पूरी तरह टूट जाता है और मोरी के सामने पूरी तरह एक अंधेरा छा जाता है। तो गाइस यहीं पे क्लाइंबर मांगा का चैप्टर नंबर 82 ख़त्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।